आपने कभी आसमान में टूटते तारे देखे हैं? आप सोचिए, वो तारे असल में टूटते नहीं हैं, बल्कि एलन मस्क के सैटेलाइट जल रहे हैं। जी हां, स्पेसएक्स का स्टारलिंक नेटवर्क अब एक नई वजह से चर्चा में है। हर दिन औसतन 4 सैटेलाइट वायुमंडल में जलकर खत्म हो रहे हैं। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये अब हकीकत है और वैज्ञानिक इसे बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट इंटरनेट को आसमान से जोड़ने का सबसे बड़ा सपना है। अब तक कंपनी ने 8500 से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं, जो धरती की कक्षा में एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। लेकिन अब इसमें से कई सैटेलाइट अपनी लाइफ टाइम पूरी कर चुके हैं और एक एक करके धरती की ओर लौटना शुरू हो गए हैं। स्पेस ट्रैक्टरों का कहना है कि हर दिन करीब 4 सैटेलाइट वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिक जोनाथन मैकडुवेल ने इस घटनाक्रम को विस्तार से ट्रैक किया है। उन्होंने बताया कि 2025 में मैं रोजाना 1-2 स्टारलिंक सैटेलाइट के डीऑर्बिट देख रहा हूं। आने वाले समय में यह संख्या 5 तक पहुंच सकती है, यानी हर हफ्ते दर्जनों सैटेलाइट धरती के वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाएंगे और यह आंकड़ा आने वाले सालों में और भी तेजी से बढ़ सकता है। पृथ्वी की कक्षा में फिलहाल 20,000 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनमें से 12,000 सक्रिय सैटेलाइट्स हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 8,500 सिर्फ स्टारलिंक के हैं। एलन मस्क की कंपनी आने वाले वर्षों में इस संख्या को 40,000 तक बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे धरती के चारों ओर सैटेलाइट बेल्ट और घनी हो जाएगी। स्टारलिंक सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि एलईओ में लगाए जाते हैं, जो धरती के करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह ऊंचाई इसलिए चुनी गई है ताकि इंटरनेट सिग्नल तेज और लेटेंसी कम रहे। लेकिन यही ऑर्बिट धीरे धीरे वायुमंडल घरगना में प्रभावित हो सकते हैं। समय के साथ सैटेलाइट की गति कम होती जाती है और ये खुद ब खुद नीचे आने लगते हैं। औसतन हर स्टारलिंक सैटेलाइट की उम्र करीब 5 साल होती है। इसके बाद स्पेसएक्स उसे नियंत्रित तरीके से डीऑर्बिट करता है, यानी वह वायुमंडल में प्रवेश करते ही पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो जाए। स्पेसएक्स का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित है। सैटेलाइट इस तरह से बनाए गए हैं वो वायुमंडल में घर्षण से पैदा हुई गर्मी से पूरी तरीके से जल जाए और कोई मलबा जमीन तक ना पहुंच पाए। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पुराने और अनियंत्रित सैटेलाइट या रॉकेट के टुकड़े गिरते हैं तो वे पूरी तरह से नहीं जलते हैं और उनसे खतरा हो सकता है। अब रिसर्चरों का ध्यान एक और दिशा में गया है, इन जलते सैटेलाइट से निकलने वाले एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर। जी हां, जब सैटेलाइट जलते हैं तो इनमें मौजूदा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलकर छोटे छोटे कण बनाता है। ये कण वायुमंडल की ऊपरी परतों पर जमा हो सकते हैं और तापमान और रासायनिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर रोजाना दर्जनों सैटेलाइट जलते रहे तो भविष्य में इसका असर ओजोन परत पर, क्लाइमेट पैटर्न पर भी पड़ सकता है। अभी यह अध्ययन जारी है, लेकिन यह चिंता जरूर बढ़ गई है कि कहीं हमारी इंटरनेट भविष्य धरती के पर्यावरण पर बोझ ना बन जाए। दूसरा बड़ा खतरा है स्पेस ट्रैफिक। जी हां, जब हजारों सैटेलाइट्स एक ही ऑर्बिट में घूमते हैं तो टकराव का जोखिम बढ़ता है। एक सैटेलाइट की टक्कर से लाखों छोटे टुकड़े बन सकते हैं, जो दूसरे सैटेलाइट या अंतरिक्ष मशीनों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसे कहा जाता है स्पेस डिब्रीज चेन रिएक्शन। स्पेसएक्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके सैटेलाइट तकनीक पूरी तरीके से पर्यावरण अनुकूल है। हमारा हर सैटेलाइट 100% वायुमंडल में जल जाता है, कोई मलबा या मेटल धरती तक नहीं पहुंचता। कंपनी यह भी कहती है कि वे अपने ट्रैकिंग सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रही है ताकि पुराने सैटेलाइट्स को सही समय पर कक्षा से हटाया जा सके। अभी के लिए यह दृश्य किसी आकाशीय शो जैसा लगता है। रात में आसमान में चमकती लकीरें, जिन्हें लोग टूटता तारा समझ लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो यह एक शो एक दिन धरती के लिए वैज्ञानिक संकट बन सकता है, क्योंकि जितना इंटरनेट बढ़ेगा उतना ही आसमान का ट्रैफिक गहराएगा और हर दिन औसतन 4 स्टारलिंक सैटेलाइट वायुमंडल में जलकर खत्म हो रहे हैं। अब तक 8,500 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। हर सैटेलाइट की उम्र लगभग 5 साल है और जलते सैटेलाइट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड वायुमंडल पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन स्पेस ट्रैफिक और वायुमंडल प्रदूषण की चुनौती बढ़ रही है। तकनीक हमें ब्रह्मांड के और करीब ला रही है, लेकिन ये याद रखना होगा कि हर प्रगति की अपनी कीमत होती है।
अगर एलन मस्क का स्टारलिंक धरती को इंटरनेट से जोड़ रहा है तो शायद वक्त आ गया है कि वो आसमान की सफाई का भी जिम्मा उठाए। आप क्या सोचते हैं स्पेस एक्स के बारे में? और ये जो एलन मस्क कर रहे हैं, कह रहे हैं साफ तौर पे कि जो भी वो सैटेलाइट्स भेज रहा है स्पेस में वो धरती पे नहीं आती है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। एक बार आप भी इसके बारे में जरूर सोचिएगा। और कहीं आपने भी वो सैटेलाइट को देख के टूटता तारा समझ के विश तो नहीं मांग लिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।